अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज हम अपनी एक और न्यू वीडियो में आ गए हैं और आज की वीडियो भी एग्जाम के रिलेटेड होने वाली है। और ये वीडियो सिर्फ एग्जाम के रिलेटेड नहीं, ये हमारी जो गवर्नर हाउस की ऑडियंस है और इसके अलावा जो हमारी आउटसाइड ऑडियंस है जिनका गवर्नर हाउस से भी कोई लेना देना नहीं है, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज का टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है लूप इंजीनियरिंग। ठीक है, एमसीक्यूज तो हम लोग इसमें देखने ही वाले हैं, लेकिन आज की वीडियो थोड़ी बड़ी भी होगी क्योंकि इसमें हम लोग लूप इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट पूरी तरह से डिटेल से समझेंगे। जितना मैंने समझा है उतना मैं चाहूंगा कि आप लोगों को समझाऊं कि आप लोगों को बुक को वन से लेकर एंड तक पढ़ने की जरूरत ना रहे, आप लोग के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और जब एमसीक्यूज आए आपके सामने तो आपके कॉन्सेप्चुअली आप आंसर दो, तुक्के वुक्के ना मारो। ठीक है, तो सबसे पहले तो चैनल को लाइक कर लो, मतलब इस वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दो ताकि आने वाली तमाम एग्जाम के रिलेटेड और क्लाउड कोड वगैरह को फ्री यूज करने का मेथड भी इंशाल्लाह एक दो दिन में मैं डालने वाला हूँ, वो बिल्कुल न्यू आया है। इसके अलावा एक दो एजेंट्स भी न्यू आए हैं जिनको चलाने का तरीका और वो आप लोगों को इंशाल्लाह इस चैनल पर मिलता रहेगा और आने वाले वक्त में भी इंशाल्लाह अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के पास आती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। और एक छोटा सा अपने इंस्टीट्यूट की प्रमोशन करूंगा, क्या जो जो मेरे इंस्टीट्यूट में अगर कोर्स करना चाहता है, मैंने अभी रिसेंटली पाइथन का बैच स्टार्ट किया है जिसमें फीस 1000 रुपीज़ है। अब आप लोग ये नहीं समझना कि 1000 रुपीज़ में क्या पढ़ाया जाएगा, किस तरह होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ 5 दिन की डील है, 20 अगस्त तक पहले ये वैलिड थी। अब ये मेरी वीडियो ही 20 अगस्त को हो सकता है अपलोड हो, तो इसको मैं 22 अगस्त तक कर देता हूँ, सिर्फ इसलिए आगे आप लोगों में से कोई भी करना चाहे जो ज़्यादा पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता वो इन पैसों में भी अपना पाइथन का कोर्स कर सकता है। ऑनलाइन कोर्स होगा, लाइव क्लासेस होंगी, वीकली 2 क्लासेस होंगी 1 1 आवर की, और 3 मंथ ड्यूरेशन इस कोर्स की है। बेसिक से लेकर एडवांस तक और साथ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट भी आपको सिखाया जाएगा। सही है, तो अगर किसी को एनरोल्ड होना है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में अपना आपका नंबर दे देना और बोल देना कि हम लोग इंटरेस्टेड हैं, तो फिर मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूंगा और आप लोगों का बैच इन्फॉर्म मतलब आपकी सीट कंफर्म कर दूंगा। सही है, अब हम लोग आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा लूप इंजीनियरिंग का। अब लूप इंजीनियरिंग क्या है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हम लोग कॉन्टेक्स्ट और प्रॉम्प्ट तो पढ़ चुके हैं, लेकिन ये लूप कौन सी बला है। तो अब इसको हम लोग थोड़ा बुक से भी पढ़ेंगे और मैंने एक वर्ड की फाइल बनाई है, उस वर्ड की फाइल में मैंने थोड़ा कॉन्सेप्चुअली लिखा है, ज़्यादा डिटेल से नहीं लिखा। तो हम टोटली उसको ही पढ़ेंगे, लेकिन स्टार्टिंग हम बुक से करेंगे। तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर लो, नीचे एक अच्छा सा कमेंट कर देना। और इस वीडियो में जो पीडीएफ होगी उसको मैं रीड नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आप लोग को दिखा दूंगा कि मैंने पीडीएफ बनाई है। तो जिसको पीडीएफ चाहिए हो वो कमेंट भी कर देना, बाकी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में ही पीडीएफ का लिंक डाल दूं। सही है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस कोर्स की वीडियो को। यहाँ पे हमारे लूप इंजीनियरिंग का चैप्टर है, लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा हमारी बाकी जो आर्ट टॉपिक्स आने वाले हैं मैराथन के एग्जाम में, उसकी भी सारी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और मैं ऑलरेडी फर्स्ट टॉपिक पर वीडियो बना चुका हूं, तो ये वाली वीडियो जाके लाजमी देख लेना ताकि आप लोग पहले टॉपिक के लिए प्रिपेयर्ड हो जाओ। अब हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लूप इंजीनियरिंग क्या है। लूप इंजीनियरिंग ये है कि उसके अंदर 15 कॉन्सेप्ट होते हैं। अब लूप इंजीनियरिंग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की तरह नहीं है। पहले तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है। हमने एआई को कुछ इंस्ट्रक्शन दी, एआई ने उसका आंसर बनाया और हमें दिया, इसी तरह हमने फिर नेक्स्ट प्रॉम्प्ट दी और ये सिलसिला चलता रहा। लूप इंजीनियरिंग में क्या होता है, जब हम एआई को इंस्ट्रक्शन देते हैं तो एआई आंसर निकालता है। आंसर निकालने के बाद उसको चेक करता है, उसकी लिमिट होती है, मेकर चेकर होता है, सब एजेंट होता है, और ये पूरी बीट रन हो रही होती है। अभी मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से आपको समझा रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह पूरी वीडियो में आप लोगों को हर चीज डिटेल से समझ आ जाएगी। पहले मैं इसके 15 कॉन्सेप्ट का ओवरव्यू जो इधर लिखा हुआ है ना वो पढ़ते हैं। पहला एजेंट, सबको पता है एजेंट क्या होता है, एक ऐसा एआई सिस्टम जो यूज टूल्स को यूज करे और अपने स्टेप्स को कंप्लीट करे। दूसरा आ जाता है प्रॉम्प्ट, यानी जो इंस्ट्रक्शन हम अपने एजेंट को देते हैं। तीसरा आ गया लूप, यानी वो सिस्टम जो वर्क स्टार्ट करे, फिर उसको चेक करे, रिजल्ट को रिकॉर्ड करे और फिर वापस से अगर जरूरत हो तो फिर से इस लूप को कंटिन्यू करे जहां से उसने ट्रिगर किया था। चौथा आता है बीट। अब जैसे हमने बोला ना कि लूप ने वर्क स्टार्ट किया, उसके बाद उसने चेक किया, रिकॉर्ड किया, सेव किया, ठीक है, सेशन में सेव किया, ये पूरी कंप्लीट एक बीट कहलाएगी। इसके बाद वापस से काम शुरू हो या स्टॉप हो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर शुरू होगा तो फिर से ये लूप चलेगा और उसको कहा जाएगा सेकंड बीट। इसी तरह ये अगर 10 बार चलेगा तो आखिरी में 10 बीट कहलाई जाएंगी।
तो बीट क्या होता है, वन कंप्लीट टर्न ऑफ द लूप। हार्ट बीट आता है, हार्ट बीट एक स्केड्यूल या फिर इवेंट या कंडीशन कह सकते हैं जहां से हमारी बीट स्टार्ट हो, यानी जहां से हमारा लूप स्टार्ट हो, इसको हम ट्रिगर भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है अनअटेंडेड। अनअटेंडेड क्या है, अनअटेंडेड यानी बिना ह्यूमन की परमिशन के जो हमारा काम रन हो रहा हो ना, उसको अनअटेंडेड कहा जाता है। स्टॉपिंग कंडीशन सबको पता है, लूप में एक कंडीशन होती है जहाँ पे वर्क रोका जाए, उसको स्टॉपिंग कंडीशन कहा जाता है। मेगा चेकर, मेगा चेकर बहुत अच्छा है कि दो एजेंट बनते हैं, इसको हम सब एजेंट भी कह सकते हैं अपनी जबान में, कि मेगा चेकर क्या होता है, एक एजेंट मेक करे यानी क्रिएट करे काम को, और दूसरा चेक करे यानी वेरीफाई करे। फिर आ जाता है वर्क ट्री। वर्क ट्री एक सेपरेट वर्किंग फोल्डर होता है, और इसको हम सेपरेट ब्रांच भी कह सकते हैं, जैसे हम लोग गिटहब में बनाते हैं। वहाँ पे एजेंट पैरेलल वर्क कर रहे होते हैं और सेम फाइल्स को चेंज कर रहे होते हैं, उसमें काम कर रहे होते हैं। सही है, तो जैसे हमें कोई काम करना है अलग से, तो वो अलग से पूरा फोल्डर बनाएगा उसका और उसमें उसका काम करेगा। स्किल यानी हमने एक दफा काम करवाया, अब हम चाहते हैं वो काम हम हर दफा तो प्रॉम्प्ट नहीं देंगे ना, तो हम एक स्किल डॉट एमडी की फाइल बनाएंगे। ये ऑलरेडी हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं जब हम लोग अपने हैकाथॉन कर रहे थे, क्लाउड वगैरह क्यूएन वगैरह की वीडियोस बना रहे थे, जब हमने स्किल्स को और डिटेल से पढ़ा था। ठीक है, तो स्किल यानी कोई भी इंस्ट्रक्शन है उसको सेव कर दो, और एजेंट को जब हमें उस स्किल्स की नीड हो तो उस स्किल्स का नाम लिखो स्लैश करके और रन कर दो। ठीक है, इसके बाद आ जाता है कनेक्टर और एमसीबी। कनेक्टर यानी कि अपने एजेंट को किसी एक्सटर्नल टूल के साथ कनेक्ट करना। यानी मैं चाहता हूँ कि मेरी एक वेबसाइट है, उसके अंदर मैंने एजेंट को ईमेल के साथ कनेक्ट किया कि वो ईमेल पर मेरी लोगों को ईमेल भेजे। ठीक है, तो इस तरह ही एक्सटर्नल टूल, और इसको मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल यानी एमसीपी भी कहा जाता है। इसके बाद आ जाता है स्टेट, यानी जो हम लोग काम कर रहे हैं वो सब एक कन्वर्सेशन मेमोरी सेव होती रहे, उसको स्टेट कहा जाता है। इसके बाद स्पाइन, स्पाइन यानी कि जो भी हमारी वन बीट से लेकर नेक्स्ट बीट तक जितना भी हमारा सेक्शन होगा ना, उसको हम एक फाइल में सेव करते हैं जिसको कहा जाता है स्पाइन डॉट एम डी। ठीक है, इसके बाद आ जाता है ह्यूमन गेट। ह्यूमन गेट यानी कोई भी रिस्की काम आता है जहाँ पे हम लोग देखते हैं, हम लोग एंटी ग्रेविटी में वर्क करते हैं या फिर कीरू में या क्लाउड में, तो एक बाद दफा ह्यूमन की परमिशन मांगी जाती है, जिसको ह्यूमन इन द लूप भी कहा जाता है। और उसमें क्या होता है, हम लोग अपनी परमिशन दे देते हैं, यानी कोई काम रिस्की होता है तो वो कहते हैं अप्रूव करो या रिजेक्ट करो। हम लोग अप्रूव करते हैं, वो वर्क करना शुरू कर देता है, रिजेक्ट करते हैं, वो वर्क रोक देता है और उस स्टेप को स्किप करके आगे वाले स्टेप पे कंटिन्यू हो जाता है। इसके बाद आ जाता है रूटीन, यानी क्लाउड कोड की एक ये ऑटोमेशन है कि यहाँ हम लोगों ने रूटीन सेव कर ली, उसी रूटीन पे वो हर रोज रन हो रहा है स्केड्यूल पे। ठीक है, तो ये इसके 15 कॉन्सेप्ट हैं लूप इंजीनियरिंग के। अब यहाँ पर दिखाया गया है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और लूप इंजीनियरिंग में क्या फ़र्क है, इसकी एक तस्वीर यह भी है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाना चलूँ कि हम लोगों ने जो वर्ड की फाइल बनाई है, उसमें लूप इंजीनियरिंग की एक छोटी सी डेफिनेशन है, जिसमें लिखा हुआ है कि लूप इंजीनियरिंग का बेसिक आइडिया ये है कि एआई को सिर्फ एक प्रॉम्प्ट का जवाब देने वाली चीज़ ना समझाई जाए, बल्कि उसे एक रिपीटेबल सिस्टम का हिस्सा बनाया जाए। सिस्टम खुद स्टार्ट हो, एक्चुअल वर्क परफॉर्म करे, रिजल्ट वेरीफाई करे, प्रीवियस स्टेट को याद रखे, फेलियर पर कंट्रोल रीट्राई करे और डिफाइन स्टॉपिंग कंडीशन पर रुक जाए। अब ट्रेडिशनल में क्या होता है, ट्रेडिशनल में ह्यूमन ने, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि ह्यूमन ने प्रॉम्प्ट दी एआई को, एआई ने आउटपुट दिया ह्यूमन को, फिर नेक्स्ट प्रॉम्प्ट इसी तरह चलता गया। लूप में क्या होता है, ट्रिगर हुआ, वर्क हुआ, चेक हुआ, कंडीशन डिसीजन हुआ, सेव हुई स्टेट, और फिर रिपीट अगर होगा तो रिपीट हो जाएगी कंडीशन, फिर से लूप वर्क करेगा, स्टॉपिंग कंडीशन होगी तो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, और ये नहीं समझना कि इस अप्रोच में ह्यूमन की वैल्यू खत्म होती है, बल्कि ह्यूमन इंटेंट डिफाइन करती है, यानी बाउंड्री सेट ही ह्यूमन करता है। और इम्पोर्टेंट, और जैसा भी मैंने बताया था कि कुछ रिस्की डिसीजंस होते हैं जहाँ पे ह्यूमन का ही किरदार अदा होता है। अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और लूप इंजीनियरिंग के दरमियान का फर्क मैं शुरू में आपको बता चुका हूँ, जिनको समझ आ गया बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आया वो एक बार वापस से सुन लें कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में फोकस एक इंडिविजुअल इंटरेक्शन को इम्प्रूव करने पर होता है, कि एआई को बेटर इंस्ट्रक्शन देना, बेटर कॉन्टेक्ट देना और बेटर आउटपुट लेना। जबकि लूप इंजीनियरिंग में फोकस जो होता है ना, वो पूरे वर्क फ्लो को डिजाइन करने पर होता है, एग्जीक्यूशन, वेरिफिकेशन, ट्रिगर, स्टेट, रीट्राई, लिमिट, टूल्स और ह्यूमन कंट्रोल। ठीक है, तो ये पूरा इसका फ्लो है जो मैंने बताया। सबसे पहले ट्रिगर होती है, फिर एग्जीक्यूशन होती है, फिर वेरिफिकेशन होती है, फिर जो स्टेट होती है वो सेव होती है, अगर कुछ एरर आए तो रीट्राई होता है, लिमिट चेक्स होती हैं ताकि ज्यादा टोकन यूज ना हो और आपको ज्यादा पैसे ना देना पड़े, और फिर उसके बाद टूल्स होते हैं, जो टूल्स होते हैं बिल्ड इन टूल, और फिर ह्यूमन कंट्रोल होता है कि ह्यूमन अपनी भी अप्रूव या रिजेक्ट करने पर बहुत दफा कुछ रिस्की चीजें होती हैं।
यहाँ पे लूप्स के कोर पार्ट है जो मैंने अभी आपको समझाया, वापस से हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हार्ट बीट का इसमें थोड़ा डिटेल से मतलब दिखाया गया है कि हार्ट बीट का मतलब क्या है। हार्ट बीट का मतलब जैसे कि मैंने बताया कि लूप एक बीट से स्टार्ट होता है, एक बीट लूप का एक एग्जीक्यूशन साइकिल समझा जाता है। अब हार्ट बीट के अंदर चार तरह की चीजें होती है, एक होता है इन सेशन लूप, एक होता है कंडीशनल लूप, एक होता है स्केड्यूल लूप और एक होता है इवेंट ड्रिवन लूप। ये चारों चीजें आपको एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सेशन लूप क्या होता है, अभी हम अपने क्लाउड में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, हमने वर्क किया, बहुत सारा वर्क किया, ठीक है, बहुत सारा वर्क किया, हमने बंद कर दिया क्लाउड को, खत्म। वो जो सेशन है ना, इन सेशन लूप, यानी वो सेशन बस उस वक्त ही हमारे पास मौजूद था, हमने बंद किया, हमारे पास पूरा सेशन खत्म हो गया, बस। ठीक है, इसी तरह कंडीशनल लूप, लूप तब तक रन करता है जब तक कंडीशन सेटिस्फाई ना हो। हम लोग इफ एल्स को पढ़ते थे, अगर आपको याद हो, तो हम लोग इफ की स्टेटमेंट लगाते थे, एल्स इफ की लगाते थे, फिर एल्स इफ की लगाते थे, फिर एल्स इफ की लगाते थे और आखिरी में एल्स की लगाते थे। हम कहते थे कि भाई अगर हमारी, और स्टार्टिंग में हम यूजर से प्रॉम्प्ट ले लेते थे, यानी कि अगर यूजर 10 एंटर करे तो इफ की कंडीशन चले नहीं चले वो चेक करेगा, फिर एल्स की, तो तीसरे वाली एल्स की चल जाती थी। तो ये स्टॉपिंग कंडीशन कंडीशनल लूप कहलाता है। इसी तरह वर्क हुआ, टेस्ट हुआ, अगर फेल हो गया तो फिर फिक्स किया, फिर टेस्ट किया, फिर फेल हो गया, फिर उसने फिक्स किया, फिर टेस्ट किया और फिर स्टॉप। सही है। तो हमने एग्जाम्पल दिया कि जब तक एरर सही ना हो, जब तक बग्स को फिक्स करो, ये हमने उसको बोल दिया अपने एजेंट को। अब उसके पास क्या है, उसका एक कंडीशन है कि जब तक बग्स फिक्स नहीं होगा वो काम करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। अब बल्ले उसको पूरा साल क्यों ना लग जाए, ठीक है, ऐसा तो नहीं होता, लेकिन एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। अब इसके बाद आ जाते हैं स्केड्यूल लूप, यानी किसी भी स्पेसिफिक टाइम या स्केड्यूल पर फ्रेश रन होता है। लैपटॉप का ओपन होना जरूरी नहीं होता, जैसे हमने ईमेल, अगर आप लोग ईमेल वगैरह, ईमेल का ज़्यादा यूज़ करते हो, वैसे हर कोई करता होगा ईमेल वगैरह भेजना है, तो जब हम ईमेल को सेंड करते हैं ना, तो उसके बराबर में एक छोटा सा एरो बना हुआ होता है, उस एरो पे क्लिक करके हम अपनी स्केड्यूल सेट कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ रात के 12 बज रहे हैं और मेरे को अपने क्लाइंट या फिर किसी जॉब बॉस वगैरह को ईमेल भेजनी है, लेकिन रात के 12 बजे अच्छा टाइम नहीं होता। एक प्रोफेशनल तरीका है कि सुबह के वक्त ईमेल भेजी जाए, लेकिन मैंने सोचा यार सुबह 8 बजे तो मैं उठता ही नहीं हूँ, मैं तो 10 बजे उठता हूँ। अब क्या करूँ, तो मैं 8 बजे का ईमेल सेट कर दूंगा, टाइमिंग वगैरह सब अगले दिन की, और सुबह 8 बजे मेरी ईमेल ऑटोमेटिक सेंड हो जाएगी। ठीक है, तो ये होता है स्केड्यूल लूप। इसके बाद आ जाता है इवेंट ड्रिवन लूप, यानी किसी एक्सटर्नल इवेंट के होने पर सिर्फ लूप को ट्रिगर होना है। अब जैसे पीआर ओपन हुआ, इशू क्रिएट होना, रिलीज पब्लिश होना, मॉनिटरिंग अलर्ट, फॉर्म सबमिशन, कोई भी फॉर्म सबमिट हुआ और वो लूप ट्रिगर हो गया। इसी तरह फॉर्म की हम लोग डिटेल ले सकते हैं, क्योंकि फॉर्म हर कोई फिल करता है कहीं ना कहीं का। उसको स्टॉपिंग कंडीशन मैंने आपको बता दी कि हमने बता दिया। अब लिमिट्स पे आ जाते हैं। लिमिट्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सस्टेंस कंडीशन के साथ लिमिट भी जरूरी है। हर लूप के पास मैक्सिमम अटेम्प्ट टाइम या कॉस्ट का बाउंड्री होना चाहिए। जब हम लोग अपने लूप को रन कर रहे होते हैं, यानी एजेंट को रन करते हैं, तो हमें उसको एक मैक्सिमम अटेम्प्ट देने चाहिए 10, मैक्सिमम ड्यूरेशन 30 मिनट, मैक्सिमम स्पेंड डिफाइंड बजट, यानी कि हम उसका बजट भी डिफाइन कर सकते हैं कि इतना बजट यूज करो। ये नहीं कि हम उसको कुछ भी लिमिट डिफाइन ना करें और वो काम करता रहे और हमारी ऐसी की तैसी हो जाए। सही है, तो ऐसा नहीं है। वो सारा आप लोगों को कहीं ना कहीं लिमिट भी लगानी पड़ती है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास डूम लूप। डूम लूप किसे कहते हैं? डूम लूप में एजेंट सेम फील्ड अप्रोच को बार बार रिपीट करता है, यानी कि इससे टोकन भी वेस्ट होते हैं, टाइम भी वेस्ट होता है और आपका कॉन्टेक्ट भी वेस्ट होता है। जो जितना कॉन्टेक्ट होता है ना, तो एजेंट की भी मेमोरी वेस्ट होती रहती है। इसमें क्या होता है, एक एरर आया, उसको उसने फिक्स किया, फिर से वही एरर आ गया, फिर फिक्स किया, फिर वही एरर आ गया, तो ये ऐसे चलता रहता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग लिमिट लगा सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो भी लार्ज लॉग्स होती है ना, उनको फाइल में स्टोर करता है प्रोटेक्शन के थ्रू, तो इसको कहते हैं डूम लूप। अब इसके बाद आ गया कॉन्टेक्ट बजट और लॉग, यानी जब भी लॉन्ग रनिंग लूप में ना कन्वर्सेशन कंटिन्यूसली ग्रो कर सकता है, और जो पुरानी लॉग्स और फेल अटेम्प्ट होते हैं ना, वो आगे के लिए हमारे, मतलब वो कॉन्टेक्ट उसका मिस हो सकता है। तो इसके लिए बेटर पैटर्न ये होता है कि जितनी भी लंबी लॉग्स होती है ना, उनके लिए हम एक फाइल बना देते हैं जहाँ पे वो लॉग्स को सेव करता है, और यही सीन होता है कॉन्टेक्ट बजट और लॉग का। वर्ड ट्री हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, स्किल्स हमने पढ़ लिया, मेकर चेकर, स्पाइन, कंप्लीट लूप आर्किटेक्चर। मैं एक बार आप लोगों को इसकी भी एक बार बता देता हूँ कि स्किल्स क्या होता है। देखो, इसमें लिखा है स्किल रीयूजेबल इंस्ट्रक्शंस का पैकेज होता है। जो नॉलेज हर रन में रिपीट होती है उसे स्किल में स्टोर किया जा सकता है। यानी स्किल कंटेन करती है प्रोजेक्ट कन्वेंशन, वर्क फ्लो के स्टेप, कमांड्स,
क्वालिटी रूल, सेफ्टी रूल और एक्सपेक्टेड आउटपुट। ये जब हम लोग स्किल की एक फाइल बनाते हैं ना, तो उसमें ये सारे स्टेप्स के थ्रू हम स्किल की फाइल को एमडी यानी मार्कडाउन फॉर्मेट में लिख सकते हैं। इससे प्रॉम्प्ट छोटा और रिपीटेबल रहता है और एजेंट को कंसिस्टेंट बिहेवियर मिलता है। ये इसके फायदे भी मैंने लिखे हैं वर्ड की फाइल में। सही है। कनेक्टर आ गया कि हमने अपने एआई एजेंट को अगर गिटहब से कनेक्ट करना हो, गिटहब से कनेक्ट कर देते हैं और हम अपनी रेपो में पुश करवा देते हैं। इसी तरह सिलेक्ट में कनेक्ट कर सकते हैं और रीड और मैसेज को अपडेट करवा सकते हैं। डेटाबेस में क्वेरी वगैरह को अपडेट करवा सकते हैं। तो इससे कनेक्टर और एमसीपी को हम इस तरह यूज कर सकते हैं। मेकर चेकर, मैंने आपको बताया कि मेकर क्रिएट करता है और चेकर चेक करता है। स्पाइन का ऑलरेडी हमने देख लिया। ये लूप का स्ट्रक्चर है, इसको लास्ट में देखो कि सबसे पहले हार्ट बीट ट्रिगर होगी, फिर वो स्पाइन को रीड करेगा। किसको? स्पाइन से आप ऐसे याद करो क्या, वो पुराने कॉन्टेक्स्ट को रीड करेगा कि ऑलरेडी अगर कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों ने बात की तो उसको चेक करेगा और कहेगा कि हो ये वर्क है, इस तरह। फिर आइडेंटिफाई करेगा वर्क को जो हम लोग इंस्ट्रक्शन देंगे। फिर वो क्रिएट करेगा वर्क ट्री अगर उसको जरूरत होगी। अगर हमने स्किल्स जितनी भी उसके पास होंगी वो उनको लोड करेगा। कोई स्किल्स अगर मैच करेगी प्रॉम्प्ट के साथ तो वो इस स्किल्स को अलर्ट करेगा। इसके बाद मेकर जो होगा यानी एक एजेंट जो होगा हमारे पास क्रिएट करेगा। दूसरा जो होगा वो चेक करेगा, चेक कर फिर उसको वेरीफाई भी करेगा। अगर फेल हुआ फिक्स करेगा, फिर चेकर वेरीफाई करेगा। पास हुआ तो फिर वो कनेक्टर चेक करेगा कि कितने कनेक्टर हैं। कनेक्टर नहीं है उसने आगे बोल दिया, उसने ह्यूमन गेट को दे दिया कि अब कोई रिस्की कंडीशन आई, उसने बोला ह्यूमन से पर वो मांगी, क्या बोलते हैं, मैं भूल गया वर्ड, ह्यूमन से इजाजत, चलो इजाजत मांगी कि भाई अप्रूव करना है रिजेक्ट करना है। अप्रूव किया उसने, पुरानी स्पाइन यानी कॉन्टेक्स्ट को अपडेट किया और नेक्स्ट बीट कंप्लीट कर दिया। तो ये हमारे पास एक ऑटोनोमस सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस वर्कफ्लो का एग्जांपल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन इन द लूप और ह्यूमन ऑन द लूप। ठीक है, ह्यूमन इन द लूप और ह्यूमन ऑन द लूप क्या होता है? ह्यूमन रिपीटेड इन द लूप क्या होता है? ह्यूमन रिपीटेडली इंपॉर्टेंट एक्शंस को अप्रूव करता है, कंट्रोल ज्यादा होता है और ऑटोमेशन कम होती है। एआई एक काम करता है, अप्रूवल मांगता है, फिर ह्यूमन देता है, फिर एआई काम करता है, फिर अप्रूवल मांगता है। तो ये बड़ा फजूल चीज हो जाती है। इसमें कंट्रोल ह्यूमन का ज्यादा होता है और ऑटोमेशन कम दिखाई दे रही होती है। अब ह्यूमन ऑन द लूप क्या होता है कि सिस्टम खुद ब खुद रन करता है और कुछ ऐसी रिस्की आती हैं चीजें जहाँ पर सिर्फ वो ह्यूमन की इजाजत मांगता है। इसके अलावा सिर्फ ह्यूमन मॉनिटर कर रहा होता है, यानी कि मैं ऐसे देख रहा हूँ वो काम कर रहा है, बस करता रहे करता रहे करता रहे। और आज के दौर में ह्यूमन ऑन द लूप टॉप पर है। ठीक है, ह्यूमन गेट का मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। अब ग्रीन चेक का मतलब, ये देखो, लोग समझते हैं ग्रीन चेक का मतलब आया तो इसका मतलब हमारा काम सक्सेसफुल है। नहीं, ग्रीन चेक सिर्फ ये प्रूव करता है कि हमारी डिफाइन एग्जीक्यूशन है ना वो टेक्निकली कंप्लीट हुई है। ये प्रूव नहीं करता कि वर्ड जो है ना उसका रिजल्ट करेक्ट है। ठीक है, इसलिए ट्रांसक्रिप्ट, आउटपुट, एक्चुअल आर्टिफैक्ट और बिजनेस आउटकम को वेरीफाई करना चाहिए। वर्क फ्लो का मतलब सक्सेस। और यहाँ पर एक चीज दिखाई गई है कि जब भी आपके पास ग्रीन चेक आए ना, सब लोग ये नहीं समझना कि हमारे पास वर्क फ्लो कंप्लीट है। ये टेक्निकली कंप्लीट होता है, ऑटोमेटिकली हम लोग ये प्रूव नहीं कर सकते कि इसका रिजल्ट करेक्ट है या रॉन्ग है। सही है, तो उसको आपको खुद को यूज करना पड़ेगा जिसमें ह्यूमन का किरदार लाजमी अदा होता है। इसके बाद टोकन कॉस्ट वगैरह आ जाता है, ये हमें पता है। सेल्फ इम्प्रूविंग का मतलब इतना कोई खास नहीं है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट का मतलब जरूरी नहीं कि मॉडल के वेट ऑटोमेटिकली रिट्रेन हो रहे हो। इस आर्किटेक्चर में सराउंडिंग सिस्टम इम्प्रूव होता है, रूल, स्किल, प्रॉम्प्ट, चेकर क्राइटेरिया और मेमोरी। इसके बाद हमारे पास आ जाती है मेमोरी हाइजीन। मेमोरी यूजफुल है लेकिन इनकरेक्ट मेमोरी डेंजरस भी हो सकती है। इसलिए जितना चाहे उतना अपने प्रॉम्प्ट को शॉर्ट रखो, कंसाइज रखो, ताकि आप लोगों की मेमोरी डिस्टर्ब ना हो। ये हमारे पास वेरिफिकेशन के कुछ पैटर्न है। एक होता है स्टैंड अलोन, यानी कि उसमें वर्ड कंप्लीट होने के बाद चेकर मैनुअली रन होता है और वो वेरिफिकेशन करता है। इसको स्टैंड अलोन वेरिफिकेशन कहते हैं। एम्बेडेड वेरिफिकेशन क्या होता है, यानी स्किल्स के एंड में वेरिफिकेशन स्टेप बिल्ड इन होता है। स्किल जब हम लिखते हैं उसके एंड में एक वेरिफिकेशन का स्टेप भी हम लिखते हैं जो बिल्ड इन होता है। चेन वेरिफिकेशन क्या होता है, एक वर्क फ्लो कंप्लीट होते ही दूसरी वेरिफिकेशन स्किल ऑटोमेटिकली रन होता है। हम लोग एक वेरीफाई स्किल भी बना सकते हैं जिससे चेन वेरीफाई स्किल किया जाता है। इसके बाद स्केड्यूल रूटीन का कॉन्सेप्ट, ये मैंने आपको बता दिया कि हम चाहते हैं कि स्केड्यूल लगा लें कि सुबह फ्रेश सेशन स्टार्ट हो, रीड करे सेट को, वर्क करे, वेरीफाई करे, सेव करे और फिनिश हो जाए। यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है एआई गिटहब मेंटेनेंस सिस्टम से। यहाँ आप पढ़ना चाहो तो ऐसे पढ़ सकते हो कि हर रोज सुबह, वीक डे में, वीकेंड पे नहीं, वीक डे में 9 बजे वो रीड करेगा progress.md की फाइल को। फिर वो गिटहब के इशूज वगैरह, फेलियर, जो भी CI फेलियर्स हुए हैं उनको पढ़ेगा।
फिर सेलेक्ट करेगा सेव टास्क को, एक वर्क ट्री क्रिएट करेगा, मेंटेनेंस स्किल वाली लोड करेगा, मेकर जो है वो इश्यूज को फिक्स करेगा और चेकर वेरीफाई करेगा, फेल हुआ तो फिर से सही करके वेरीफाई करेगा, पास हुआ तो वो पीआर को ड्राफ्ट कर देगा, फिर ह्यूमन से वो मांगेगा कि मर्ज करना है डिप्लॉय, फिर अपडेट करेगा और हमारे पास ये काम कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यानी कि हर चीज़ का एक एक लफ्ज़ों में डेफिनेशन लिखी हुई है जो हमने डिटेल से समझा है। तो ये हमारे पास लूप इंजीनियरिंग का छोटा सा टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आया होगा। अब ये जो मैंने बनाया था ना, ये एक था वर्क फ्लो पूरा, यानी कि वर्ड की फाइल मैंने बनाई थी जिसमें मैंने इस पूरे टॉपिक को जितना हो सकता था कॉन्साइज करके लिखा था, ताकि आप लोगों को ये पूरी बुक ना पढ़नी पड़े और आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं कि ये क्या है। ठीक है, अब आप लोग अगर चाहो तो बुक लाजमी पढ़ना, क्योंकि मैंने खुद ने भी पर्सनली बुक पढ़ी है। ठीक है, पहले मैंने डिटेल से नहीं पढ़ी, लेकिन मैंने इतनी पढ़ी है कि मैंने खुद ने वर्ड की फाइल बना ली और मेरे को अभी भी याद है। आप कुछ भी सवाल कर सकते हो तो मेरे को आंसर उसका आराम से मैं आपको बता सकता हूँ। देख लो, मैं आप एक बार ऐसे इसलिए बुक को ऊपर नीचे कर रहा हूँ कि अगर कोई चीज़ मुझे लगता है कि मिस हुई हो तो मैं वो भी आप लोगों को कवर करवा। लेकिन यहाँ तक हमारा सब कुछ ही कंप्लीट है। ये जगह पे पार्ट 5 ये वगैरह है। ह्यूमन कंट्रोल भी हमने कर लिया। यहाँ हमारे पास ये ह्यूमन इन द लूप, ह्यूमन ऑन द लूप भी हो गया। और यहाँ पर यही है बस, इसके बाद तो हमारे पास ख़त्म है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारे एमसीक्यूज में इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, और क्लास में भी इसके सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये लूप इंजीनियरिंग का कंप्लीट कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब मैंने जो पीडीएफ वगैरह बनाया है उसको भी मैं एक बार आपको दिखा दूंगा कि उसमें कितने एमसीक्यूज वगैरह है। और फिर इंशाल्लाह अगर आप लोगों को पीडीएफ की नीड हो तो कमेंट में आप लोग बोल सकते हो कि पीडीएफ चाहिए, या फिर मैं कोशिश करूंगा कि पिन कमेंट में पीडीएफ को अपलोड करूं ताकि आप लोग को डिस्क्रिप्शन में भी ना जाना पड़े। ठीक है, पिन कमेंट में हो सकता है मैं पीडीएफ को आप लोगों को अपलोड कर दूं, उसकी लिंक को डाल दूं ड्राइव की। और बाकी चैनल को तो आप लोग लाइक करने वाले हो इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो में हम लोगों ने बहुत ही डिटेल से हर चीज़ कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर की है। अच्छा, तो अब यहाँ पर हम लोगों ने जो मैंने अपनी वर्ड की फाइल बनाई थी उस हिसाब से हम लोगों ने अपने लूप इंजीनियरिंग को कम्प्लीटली कॉन्सेप्चुअली समझ लिया है। और ये थोड़ी वीडियो बड़ी हो गई है, उसका मकसद ये नहीं है कि आप लोग वीडियो को स्किप कर दो। आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट में देखना, तो आप लोगों को यहाँ पर 154 मिनट की पूरी बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी। और डिटेल से इस वीडियो को अगर समझ लोगे तो आप लोग को कॉन्सेप्चुअली लूप इंजीनियरिंग समझ आ जाएगा और आप एमसीक्यूज के लिए प्रिपेयर्ड हो जाओगे। सही है, अब मैंने यहाँ पर एमसीक्यूज बनाए हुए, और ये मेरे पूरी एमसीक्यूज की पीडीएफ है। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और ट्रिकी एमसीक्यूज हैं, बिल्कुल आसान नहीं बनाए मैंने, जान के हार्ड एमसीक्यूज बनाए। और ये तकरीबन 100 एमसीक्यूज हैं, जो कि लूप इंजीनियरिंग के लिए 100 भी मेरे हिसाब से तो कम है। लेकिन मैंने कोशिश की कि 100 वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होते हैं ना, वो मैंने उस हिसाब से ये पूरा बनाए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस पीडीएफ की ड्राइव की जो लिंक होगी उसको मैं अपने कमेंट बॉक्स की पिन में डाल दूंगा। ठीक है, ताकि आप लोग को डिस्क्रिप्शन में हो सका तो डाल दूंगा, वरना सिर्फ कमेंट में ही पिन कर दूंगा, तो आप लोग वहां से ले लेना। और अगर जिसको कोई इशू है तो फिर वो कमेंट कर देना, तो आप लोगों को रिप्लाई में ड्राइव की लिंक ऑटोमेटिक सेंड हो जाएगी। सही है, तो ये था आज का हमारा एक टॉपिक जिसमें हमने लूप इंजीनियरिंग को कम्प्लीटली कवर किया है। और लूप इंजीनियरिंग की बहुत से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो 15 कॉन्सेप्ट है और उनको डिटेल वाइज समझा है। सही है, तो आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना, जितने लोग देखो उतने सब्सक्राइब लाजमी करना, और वीडियो को लाइक लाजमी करना, और एक अच्छा सा कमेंट कर देना, ताकि आने वाली वीडियोस के लिए हमारे को भी मोटिवेशन पैदा हो। ठीक है, तो इंशाल्लाह न्यू टॉपिक में हम लोग अपने हार्डनेस इंजीनियरिंग वगैरह को कवर करेंगे। और इसके अलावा क्लाउड वगैरह का एक और वीडियो मैंने बनाई है, वो भी 1-2 दिन में इंशाल्लाह आप लोगों के सामने आ जाएगी। उसमें क्लाउड को फ्री यूज़ करने का तरीका है। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग मेथड लाते रहेंगे, क्योंकि एक मेथड ज़्यादा दिन तक नहीं चलता, ये आप लोगों को भी पता है। सही है, क्योंकि वो लोग भी कुछ दिन फ्री मेथड रखते हैं और उसके बाद उनको भी पैसों की थोड़ी हवस हो जाती है, तो वो भी पेड कर देते हैं, जैसे जिमिनाई और क्यूबन वालों ने किया। चलो, बहरहाल आप लोग वीडियो को लाइक करो, मैं चलता हूँ अब आगे की वीडियोस बनाने और आगे की प्रिपरेशन करने। आप लोग भी इस वीडियो को देखना, अगर कुछ समझना है तो कमेंट में पूछ लेना, अगर समझ आ जाए तो एक अच्छा सा कमेंट लाजमी कर देना। अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखना।